हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स की टीचर। ओके, आज मैं आपको फ़िज़िक्स में पढ़ाऊंगी 9th क्लास का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया था, पहले मैं उसको रिवाइज़ करा देती हूं बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था, डेफिनेशन ऑफ मोशन बताया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, और नेक्स्ट था हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वान्टिटी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। बच्चों, आज मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताऊंगी। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था। अब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करती हूँ बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक जैसा। हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में कि ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम। अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज, इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर वो ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, जैसे मैंने बोला उसने 10 मीटर चला 10 सेकंड में, यानी 1 मीटर 1 सेकंड में, 2 मीटर 2 सेकंड में, 3 मीटर 3 सेकंड में, 4 मीटर 4 सेकंड में, तो वो कौन सा मोशन हो गया बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और जिसका ग्राफ बनेगा ना बच्चों, द स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे? अगर 1 सेकंड हुआ 1 मीटर, 2 सेकंड हुआ 2 मीटर, 3 सेकंड हुआ 3 मीटर। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 मीटर में कितना चला वो, 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 3 में कितना चला? 6। तो अगर हम ऐसे नॉन क्या हो जाए हमारा, अनइक्वल डिस्टेंसेज हो जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अलग अलग डिस्टेंसेज हो, ऐसे ना हो कि 1 मीटर में 1 सेकंड, 2 मीटर में 2 सेकंड, 3 मीटर में 3 सेकंड, ऐसे ना हो। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया बच्चे? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा बच्चे? हमारा कर्व लाइन का बनेगा। जो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ होगा वैसा होगा कर्व लाइन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे? फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। अगर हम किसी भी पेन को ऊपर से मैं नीचे फेंक रही हूँ, ठीक है बच्चे, तो कोई भी हमारे पास पेन है, तो मैं अगर मैं इसे ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ तो वो कौन सा मोशन होगा बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये इनके ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का, और ये डिस्टेंस टाइम का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना बच्चों, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे स्पीड की। स्पीड क्या होता है बच्चे? एक स्पीड ऑफ बॉडी की वो हमें क्या देती है? एक आइडिया देती है। एक आइडिया देती है हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। एक बॉडी स्पीड जो बॉडी की होती है वो हमें क्या बताती है? हमें एक आइडिया देती है। ठीक है, कि हमारी बॉडी कितनी फास्ट है, कितनी तेज चल रही है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कितनी स्पीड से चल रही है, तो हमें पता चल जाएगा। मैं 20 बोलूंगी तो हम कहेंगे आराम से चल रही है, 40 50 बोल दिया तो बोलोगे तेज चल रही है ना। तो हमें एक आइडिया देती है स्पीड। स्पीड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों? स्पीड का हो सकता है हमारा, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है बच्चे? हमारा स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम टेकन। तो स्पीड क्या है बच्चों? हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी स्पीड। स्पीड को डिनोट कैसे करते हैं? हमें याद आएगा स्पीड को हम ऐसे डिनोट करेंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ही बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। याद रखना, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? वी से। और डिस्टेंस को किससे करते हैं? ऐसे। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे यहाँ पर लिख देंगे स्पीड, यहाँ पर लिख देंगे डी, और यहाँ पर लिख देंगे टी। नहीं बच्चों, इससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करनी है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड को कैसे करेंगे? हम वी से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? हम एस से करेंगे। टाइम को किससे करेंगे? टी से करेंगे। तो वी क्या है बच्चे? हमारा स्पीड है। एस क्या है? हमारा डिस्टेंस है। टी क्या है? हमारा बच्चे टाइम है। तो आपको पता चल गया होगा स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे लिख सकते हैं एस इक्वल टू डी अपॉन टी। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। हम लिखेंगे वी इक्वल टू एस अपॉन टी। बच्चे इसकी अब हम क्या करेंगे? यूनिट फाइंड करेंगे। तो यूनिट फाइंड करने का तरीका क्या है बच्चे? अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या रखते हैं? डिस्टेंस लेनी है हमें, कुछ भी डिस्टेंस, तो हम क्या कहते हैं? उसको मीटर में मापते हैं, है ना। मीटर में इतने इतने मीटर की डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है, इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कभी भी हम डिस्टेंस को ये नहीं बोल सकते इतने किलोग्राम डिस्टेंस में बना हुआ है हमारा स्कूल।
नहीं बोलते ना, किलोग्राम हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जो मास लेना होता है हमें तो हम उसको क्या बोलते हैं, किलोग्राम में बोलते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होती है हम उसको मीटर में मेजर करते हैं बच्चों, है ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर। और मीटर के साथ क्या लगता है बच्चों, सेकंड। टाइम को किस में साथ करते हैं, सेकंड में। हम वन में नहीं करते, मीटर के साथ हम सेकंड लगाते हैं, क्योंकि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीटर के साथ सेकंड लगता है। अगर किलोमीटर हुआ, जैसे हमारी किलोमीटर हो गया, तो हाई स्पीड वैल्यू निकालनी हो अगर हमें, तो उसके साथ हम डिस्टेंस में किस में लेंगे, किलोमीटर में, और टाइम किस में लेंगे, हावर में। तो किलोमीटर के साथ हमारा हावर लगता है। तो मैं इसका CGS MKS आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, CGS MKS के ऊपर ये डिपेंड होता है हमारा, ठीक है। तो और इसकी हमारी एक और वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी, इससे भी छोटी लेनी हो तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड में हम इसको ले लेंगे। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी थी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी थी बच्चों। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्पीड है, जैसे हमारी कार क्या कर रही है, इसको समझना। द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बाय शो बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। अगर हमें किसी भी कार की अगर एक पॉइंट पे हमें क्या निकालनी हो, हमें स्पीड पता करनी हो, स्पीड का पता करना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। अगर हमारी कार जा रही है तो हमें देखना है कि इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कौन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को। अगर हमें डिस्टेंस देखनी हो एक पॉइंट पे कि नहीं, हमें देखना हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो हमारे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या बच्चे, ओडोमीटर। अगर स्पीड देखनी हो तो किस पे से देखेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, स्पीडोमीटर। अगर डिस्टेंस देखनी हो तो किससे देखेंगे, ओडोमीटर, ठीक है। तो स्पीड आ गई अच्छे से समझ में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट, हम किसको कैसे मेजर करेंगे, स्पीड को कैसे कहाँ से देखेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से। और जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको इसके पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी कि ऐसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम करते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे मैं बोल रही हूँ किसने कितना चला, 10 मीटर चलाइए 10 सेकंड में। अब ज़रूरी नहीं है 1 मीटर में 1 सेकंड चला, 2 मीटर में 2 सेकंड चला, ऐसे हो सकता है 1 मीटर में वो 1 मीटर चला वो 4 सेकंड में, ठीक है, 2 मीटर चला वो 6 सेकंड में, तो अलग अलग हो सकता है। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, तो 10 मीटर लिखेंगे। टाइम देखेंगे 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आशा करती हूँ बच्चों स्पीड और एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 2 टर्म और बताती हूँ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होगी, अगर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम इक्वल डिस्टेंस चलते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ इफ इट ट्रेवल, अगर वो ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है 1 मीटर में 1 सेकंड, 2 मीटर में 2 सेकंड, 3 मीटर में 3 सेकंड, तो वो कौन सी कैसी होगी, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो 1 मीटर में 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 3 सेकंड में हमारा 4 मीटर, 6 मीटर ऐसे चल रहा है, अलग अलग डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर में 1 सेकंड नहीं चल रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड आ गया होगा बच्चों समझ में। अब मैं बताती हूँ आपको वेलोसिटी के बारे में। बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, velocity of a body is the distance traveled by its per यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एक पॉइंट कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन आ गया बच्चों, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको डायरेक्शन के बारे में। अगर डायरेक्शन होगा तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो वो क्या हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, तो वी क्या हो गया बच्चों, हमारा वेलोसिटी हो गया। बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे अपना v इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। तो v क्या है हमारा, एस अपॉन टी, वेलोसिटी इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की बात कर ली तो ये क्या हो गया बच्चे, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, हमारी वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सो यू कैन राइट दैट स्पीड इज ए डिफरेंस बताना आपको, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन एक्सप्लेन ईजिली। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सीलरेशन। अगर आपको वेलोसिटी समझ में नहीं आया होगा, मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको सेपरेट वेलोसिटी की वीडियो बता दूंगी। एक्सीलरेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन, अगर आप बाईसाइकिल चलाते हैं,
आप गाड़ी चलाते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप किसी के साथ जाते हैं या खुद चलाते हैं, कुछ भी बात है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसी से रिलेटेड है, उससे हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या होता है बच्चों कि अगर हम अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दें, ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर हम चेंज कर दें तो क्या कहलाएगा बच्चे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये है एक्सेलरेशन। अगर वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले वेलोसिटी थी 20, अब हमने इंक्रीज कर दिया, हमने उसको 30। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी में पहले कितना था हमारे पास 30, अब हमने कितना कर दिया 20। तो 30 माइनस इंक्रीज कर दिया बच्चों, पहले 20 था, अब कितना हो गया 30। तो 30 माइनस 20 और कितने टाइम में किया, वो टाइम लिख देंगे, इसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। एक चीज़ और इसमें यहाँ ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। याद रखना इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से और टाइम को हम टी से करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन टी। यू क्या है, इनिशियल स्पीड। सपोज पहले मेरी स्पीड थी 5, अब मैंने बढ़ा के 10 कर दी क्योंकि मुझे रोड खाली दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन के और कितने टाइम में, 10 सेकंड में, 10 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले मैं लिखूंगी वी, कितनी कर दी मैंने 10, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, और टाइम कितना बताया था बच्चों मैंने आपको 10 सेकंड। तो 10, तो यहाँ जाएगा 5/10 यानी कि 5/10। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 1/2 हम इसको डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जो हमारी स्पीड की होती है वही है वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी के साथ साथ अपॉन टाइम भी है। तो वेलोसिटी की लिख दी हमने ऊपर मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की क्या थी मीटर पर सेकंड, फिर अपॉन का, इस अपॉन का अपॉन रख दिया हमने और इस टाइम को लिख दिया सेकंड। तो ये हो गई मीटर और 2 सेकंड हो गए, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, और ऐसा यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और इसकी, इन दोनों की होती है मीटर पर सेकंड और इसकी मीटर सेकंड। तो ये कितना हो गया हमारा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। और एक्सेलरेशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। तो अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चे, 0 होगा। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हमें देखना है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसने कहा कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। कैसे बच्चों, हम कैसे मान लें इस बात को, ठीक है। तो इसको तो मानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे मान सकते हैं हम। तो हमारे पास जैसे बच्चों ये है हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी, इसने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वेलोसिटी में जितनी 10 थी पहले भी 10 थी तो अब भी 10 ही है। तो अगर ये भी 10 था, पहले भी 10 थी, यू भी 10 था तो ये भी 10 है, तो 10 में से 10 गया कितना 0। तो यानी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चे हमारा 0। एक बार और फिर समझाती हूँ आराम से। इसने कहा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी भी 10 थी, चेंजेस ही नहीं हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये भी 10 रही होगी, तो 10 हो गया, तो इतना आ गया 0। तो एक्सेलरेशन भी बच्चे हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो ट्रेवल कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे ही बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ए बॉडी क्या हो, एक बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि पहले भी 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड